नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग की एक भर्ती है, ड्रेसर की भर्ती, जो लगभग पूरा हो चुका है। उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो है इतनी बड़ी भर्ती होकर भी इतना कम रिजल्ट्स क्यों हुआ, कट ऑफ कितना गया। इसके अलावा जिनका रिजल्ट हो चुका है उनको आगे क्या करना है, जिनका नहीं हुआ है उनको आगे क्या करना है, कौन सा सर्टिफिकेट्स वैलिड हुआ, कौन सा सर्टिफिकेट्स नहीं वैलिड हुआ। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। जिनका रिजल्ट हो गया है वो पूछ रहे हैं कि हमें अब कौन सा नया डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। तो इन सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, और हमने कुछ लोगों का फोटो भी लगा दिया है जो क्लास में, ज़्यादातर लोग इनमें से वही लोग हैं जो कहते थे कि सर हम हमारा नाम नहीं लेते हैं, क्लास में नाम नहीं लेते हैं। और मैं उनको कहता था कि आप लोग पढ़िए अच्छे तरीके से, आपकी जिस दिन नौकरी होगी उस दिन आपका फोटो अखबार में भी छपेगा और साथ ही साथ हम प्रिंट करके भी लगवा देंगे। तो देखिए, चलिए हम लोग बात करेंगे जो है भर्ती को लेकर के। जो भर्ती जो जारी किया गया था वो 3,326 पदों पे था, सबको पता था। इसमें जो रिजल्ट्स हुआ है बहुत कम रिजल्ट्स हुआ, मात्र जो है 796 के आसपास हुआ है, मतलब 800, 2500 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई। तो जाहिर सी बात है दूसरी भर्ती तो आएगी ही आएगी, सबको क्लियर है कि आएगी, क्योंकि 2500 जो सीटें हैं, 200-400 अगर जो है सीटें कम रहती या जो है नहीं भरता तो समझ में आता है कि चलो भाई सरकार इधर उधर तक काम चला लेगी। लेकिन 2500 सीटें बहुत बड़ी भर्ती है, तो दोबारा भर्ती जारी होगा। जिनका रिजल्ट हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपके पास अब समय है रिजल्ट से लेकर के और जो है ज्वाइनिंग तक, ज्वाइन जब आप कर जाएंगे तो फिर आप जो है घर पे जाएंगे, सीएल लेकर जाएंगे, ईएल लेकर जाएंगे, मेडिकल लीव लेकर जाएंगे। तमाम लीव जो होते हैं उनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, सैलरी को लेकर भी हम सेपरेट बात करेंगे। फिलहाल आप समझेंगे कि जो ये समय है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने घर परिवार के साथ इसको व्यतीत कीजिए, क्योंकि अब आपकी नौकरी हो गई है। कोई इसमें छटने वाली बात नहीं है, कोई इफ बट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों का जो नौकरी हो गया है उनको एक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे कहा जाता है आचरण प्रमाण पत्र। आप जब उसका उद्देश्य डालेंगे नौकरी हेतु, और जो है ऑनलाइन बनता है, आप किसी भी साइबर कैफे से जा करके आप उसको बनवा लीजिए। बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपने डीवी के टाइम दिया है, और उसका फोटो स्टेट लगेगा। और फोटो स्टेट ओरिजिनल के साथ साथ आपको आचरण प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है। इसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट तब बनवाने हैं जब आपका नाम पोस्टिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो आप अपने जिले के सिविल सर्जन से बनवा सकते हैं, या फिर आप जो है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी आप वहाँ के सिविल सर्जन से बनवा सकते हैं। ये बेसिक सी बात है, मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। अभी आप फिलहाल कैरेक्टर ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। क्लियर ये बात है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वही लगेंगे। नया जाति, आय, निवास, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, ये सब नया नहीं लगेगा। जो पुराना डॉक्यूमेंट्स था वही सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। क्लियर ये सारी बातें, ठीक है। तो आपको केवल और केवल कैरेक्टर बनवाना है। मेडिकल के लेकर हम आगे बात करेंगे, बहुत बेसिक सा चीज़ है, वो एक दिन में बन जाता है। और एक आपको आवेदन लिखना होता है कि जो है ये हमारा ये क्रमांक है, मेरिट नंबर ये है, और हम जो है यहाँ पोस्टिंग करने, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। और आवेदन एक सिंपल सा होता है, उसको भी हम आगे बता देंगे। फिलहाल आप कैरेक्टर ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया। पोस्टिंग जो है इस महीने के आखिर में कही है, फिर अगले महीने तो पक्का है, आ ही जाना है। नौकरी आप लोगों की हो गई है, कोई इसमें डरने वाली बात अब नहीं है। बहुत खुशी का बात होता है। सोचिए आज के दौर में, मतलब इतना मारा मारी है, इतनी बेरोजगारी है, और जो है आप लोगों का रिजल्ट 14 अगस्त को आया था, मतलब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और आप लोग भी अपनी बेरोजगारी से आज़ाद हो गए। बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए भी तो बहुत खुशी की बात है। एजुकेशनल एकेडमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा। यहाँ से जो है सहयोग लेकर के, यहाँ से जो है क्लास लेकर के, यहाँ से गाइडेंस लेकर के आज सैकड़ों अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, ठीक है। इससे बड़ी बात और क्या ही चाहिए हम लोगों के लिए। और दूसरी बात उनके लिए करेंगे जिनका, एक तरीके से आप कहेंगे जिनका रिजल्ट्स नहीं हुआ। देखिए, रिजल्ट्स नहीं हुआ तो चलिए आपके लिए तो अलग बातें होगी। जिनका रिजल्ट्स हो गया, डीवी भी हो गया, ऑब्जेक्शन भी हुआ, फिर भी उनको बाहर किया गया, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था डॉक्यूमेंट्स इशू। डॉक्यूमेंट्स इशू को लेकर के बाहर किया गया है बिहार पारा मेडिकल को छोड़ करके, और साथ ही साथ झारखंड पारा मेडिकल काउंसिल को छोड़ करके। ये 2 सर्टिफिकेट्स, और बिहार में भी कुछ वैसे सर्टिफिकेट्स थे
जो पहले चलते थे, हालांकि वो पैरामेडिकल से अप्रूव्ड थे, तो उनका सर्टिफिकेट्स वैलिड किया गया। इसके अलावा आपका कोई भी सर्टिफिकेट्स हो, एनएसडीसी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, स्किल इंडिया हो, कोई वोकेशनल कोर्स हो, तो जो है आपको उनको इनवैलिड कर दिया गया है। ये जो है बीटीएससी ने कहा है। बीटीएससी ने जो बातें कही है आप इसको समझेंगे तो ट्रस्ट का भी सर्टिफिकेट वैलिड है। कब वैलिड है? जब वह ट्रस्ट जो है पैरामेडिकल काउंसिल से इस बात की अनुमति ले ले कि हम ड्रेसर का कोर्स संचालन कर रहे हैं, तभी वैलिड है। अगर अदरवाइज वैलिड नहीं है, इस बात को आप समझेंगे, अदरवाइज वैलिड नहीं है। वैलिड उन्हीं का है जो एक तरीके से अनुमति लिए हुए हैं। तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए आप लोग नया जो एडमिशन आप ले रहे हैं, आप कहीं भी एडमिशन लेने जाएं तो सबसे पहले उनसे बोले कि आपको कहाँ से ये मान्यता मिला है कोर्स कराने का, और जो मान्यता मिला हुआ है उस मान्यता का पेपर देखें तभी एडमिशन लें। हालांकि मैं आपको बता दूं 24-25 सेशन का एडमिशन अभी चल रहा है, शायद 25 तारीख तक लास्ट डेट है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप अपने नियर बाई कॉलेज में पता करेंगे, जो यहाँ पे एएनएम जीएनएम वगैरह का भी क्लासेस होता है, केवल ड्रेसर का नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। वहाँ पे भी और भी पैरामेडिकल का जो है होता है, और आप इस बात का बिल्कुल एश्योर हो जाएंगे कि इसको मान्यता मिला है इस कॉलेज को बिहार पैरामेडिकल काउंसिल से, तो ही आप जो है एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं लीजिएगा, पैसा बर्बाद चला जाएगा। और जाहिर सी बात है जो इतनी सारी सीटें खाली रह गई है तो आपको आने वाले दिनों में भर्ती मिलेगी। संभवतः इस साल तो मुझे कम ही संभावना है कि भर्ती जारी होगा। हो सकता है कि जो है आने वाले जो है साल में, यानी अगले साल तक इस भर्ती को जारी किया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम्स देंगे, ये एग्जाम्स क्या देंगे, ये तो भर्ती पूरी हो गई, फिर जो है सीटों का दोबारा कैलकुलेशन होगा पोस्टिंग होने के बाद से, फिर उनको कुछ समय सीमा भी रहता है, फिर दोबारा जो है अधियाचना भेजा जाएगा। तो ये लंबा प्रोसेस होता है। तो हो सकता है कि मे भी अगले साल ये भर्ती जारी किया जाए, इस साल तो बहुत ही कम संभावना है। ठीक है, तो ये है पूरी जानकारी जो है ड्रेसर को लेकर के। जिनकी नौकरी हो गई है उनको लिए तो बल्ले बल्ले भाई, अब जो है आप लोग मौज कीजिए। और अब आप लोगों की नौकरी हो गई, लगभग हो गए नौकरी, उसमें कुछ बचा नहीं है, तो आप लोग कैरेक्टर बनवा लीजिए। और जिनका नहीं हुआ है सर्टिफिकेट इशू के चलते, अगर आप दोबारा कोर्स करना चाहते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, कोर्स वहीं से करेंगे जहाँ पे पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो, मान्यता हो, अदरवाइज सर्टिफिकेट्स आपका इनवैलिड हो जाएगा। और जिनके पास सर्टिफिकेट भी सही था, कुछ नंबरों से रह गए हैं, वो दोबारा तैयारी कीजिए और जो है एक तरीके से कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, और मेहनत करेंगे तो ज़रूर फल एक ना एक दिन फल मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को बताते हुए, मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि बिहार में जो है मैंने पूरे बिहार में सबसे पहले मैंने एक बैच शुरू किया था ड्रेसर को लेकर के 15 जनवरी 2025 को, जब कहीं दूर दूर तक कहीं ड्रेसर का क्लास नहीं चलता था। और फिर जो है बच्चे ज्वाइन करे, सोचिए जिनको नौकरी चाहिए था अप्रैल में भर्ती जारी किया गया था और जनवरी से पढ़ रहे थे, और वही एक बैच जो है लास्ट तक चला, और जो है काफ़ी अच्छी संख्या में अभ्यर्थियों ने पास किया है। आप लोग सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे, हमने बहुत सारे लोगों के जो पोस्टर वगैरह भी रिलीज़ करे हुए हैं, अभी बहुत लोगों के बाकी है जो आने वाले दिनों में हम लोग रिलीज़ करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली होगी, जो है कि ध्यान रखेंगे 2-3 बातें सर्टिफिकेट्स को लेकर के। सर्टिफिकेट्स वही होगा जो पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो, नहीं तो आपका तैयारी, आपका पैसा, आपका समय सब बर्बाद जाएगा। ठीक है, ये बात है। बाकी कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो है हमारा बीटीएससी ने ऐसे किया है, बीटीएससी ने वैसे किया है, बीटीएससी जो है ऐसे किया। देखिए जो नया रूल संगत काम है जो बीटीएससी कर रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ बीटीएससी गलत किया है तो आप बीटीएससी जाइए, स्वास्थ्य विभाग जाइए, अपनी बात को रखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो है जो भी अपडेट आएगा आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेगा एजुकेशनल एकेपी पे। अगर आप जो है इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है फेसबुक वगैरह पर देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी फॉलो वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है सारा का सारा अपडेट। मैं आज बहुत खुश हूँ, और खुशी के पीछे रीज़न आप लोग हैं, जो आप लोगों की नौकरी हो रही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आगे हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, क्या आपकी राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।